23 अगस्त 2023 की शाम थी। घड़ी में 6:03 का वक्त हो रहा था। भारत में शाम हो रही थी, लेकिन चांद पर एक नया सवेरा हो रहा था। दुनिया टकटकी लगाए भारत की ओर देख रही थी और भारत ने चांद पर तिरंगा लहराकर कीर्तिमान रच दिया। भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कर गया। चांद का ये हिस्सा सबसे मुश्किल भरा इलाका माना जाता है, जहां पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। ये पल हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला है। चांद पर भारत की ये सॉफ्ट लैंडिंग हिंदुस्तान की उस सॉफ्ट पावर की मिसाल है, जिसकी आज दुनिया मुरीद है। और इसीलिए कभी मदद की आस में विश्व पटल पर हाशिए पर खड़े भारत की ओर आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाह से देख रही है। भारत की उपलब्धि सिर्फ चंद्रयान तक सीमित नहीं है, बल्कि आज आसमान से लेकर जमीन तक दुनिया के कोने कोने में भारत का डंका बज रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं रिचा। भारत विश्व गुरु बने, ये सपना था स्वामी विवेकानंद का। आज भारत जब आजादी का अमृतकाल मना रहा है, तो ये सपना साकार होता नजर आ रहा है। भारत आज पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बन गया है। G20 से लेकर ब्रिक्स तक, क्वाड से लेकर SCO समिट तक और आसियान से लेकर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम तक भारत की गूंज हर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फोरम में सुनाई दे रही है। देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का गौरव हासिल कर ये साबित कर दिया है कि ये नया भारत सशक्त, आधुनिक, आत्मनिर्भर और मानवता का मददगार है। आज भारत के लिए बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से लेकर वहां के आम नागरिकों तक की नजरों में एक सम्मान है। दुनिया में आज भारत की अलग पहचान है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी मानने लगे हैं कि नया भारत नई दुनिया के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत ने यह साबित किया है कि वो न सिर्फ अपने देशवासियों के हित के बारे में सोचता है, बल्कि वो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया को अपने परिवार की तरह देखता है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि दुनिया अपनी समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगी है, और ये सच होता दिख रहा है। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। आखिर भारत के प्रति दुनिया का ये नजरिया कैसे बदला? कैसे भारत दुनिया के नक्शे पर एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा? इसके पीछे खास तौर से 5 कारण हैं। पंच तत्व। आइए एक एक करके नजर डालते हैं उन पंच तत्वों पर। पहला, महामारी को मात। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने न सिर्फ मजबूती से इसका सामना किया, बल्कि दुनिया की सोच को भी गलत साबित कर दिया। भारत ने न सिर्फ इस संकट काल में खुद को बखूबी संभाला, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए भी जीवन दाता बना। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या कई विकसित और विकासशील देशों से बहुत कम रही। इसकी वजह थी अच्छा मैनेजमेंट और सूझबूझ भरी रणनीति। कोरोना के दौरान लॉकडाउन कब लगाना है, कितनी बार लगाना है, किस तरह से लॉकडाउन को हटाना है, इतनी बड़ी आबादी की जानमाल की सुरक्षा के साथ अर्थव्यवस्था को भी कैसे बनाए रखना है ताकि जान भी बचे और जहान भी, भारत ने ये बखूबी करके दिखाया। ऐसी महामारी से लड़ने के लिए दूसरे देशों की तरह ही भारत के पास भी न तो अनुभव था और न ही कोई तैयारी। जो कुछ करना था वो रियल टाइम एक्सपेरिमेंट था। जहां बाकी देश कोई कदम उठाने में घबरा रहे थे, भारत ने जो रियल टाइम डिसीजंस लिए वो सही साबित भी हुए। भारत के इस क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम की हर तरफ तारीफ होने लगी। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे करीब 60 लाख भारतीयों की भी वतन वापसी कराई। दूसरी बात, सबसे बड़ी वैक्सीन क्रांति। कोरोना के संकट काल में पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में लगी थी। इसमें भी भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने कभी सोचा नहीं था। भारतीय साइंटिस्ट और एजेंसीज ने रिकॉर्ड समय में कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए भौतिक और तकनीकी सीमाओं से आगे जाकर काम किया और 16 जनवरी 2021 को भारत में निर्मित 2 वैक्सीन के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत ने सबसे पहले वैक्सीन की 220 करोड़ डोज लगाकर दुनिया को दिखा दिया कि वो महामारी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। यही नहीं, कोविड के समय में भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देकर महामारी से बचाया। ये भारत का विश्व रूप था जिसे पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। भारत के टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के पीछे डिजिटल कोविन प्लेटफॉर्म रहा।
इस ऑनलाइन पोर्टल ने नागरिकों को कभी भी और कहीं भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट बुक करने में सक्षम बनाया, जिससे लोगों के लिए टीकाकरण कराना काफी आसान हो गया। अब तीसरी बात, भारत का विकास पथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के एक अनुमान के हिसाब से भारत की विकास दर देश की बढ़ती आर्थिक ताकत का सबूत है। यही नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा करार दिया है। आज भारत वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग 2023 के मुताबिक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व गुरु बनने के आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। अब तो आईएमएफ के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ने भी ये जारी कर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2021-22 में $3.2 ट्रिलियन से बढ़कर 2022-23 में $3.5 ट्रिलियन और 2026-27 में $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। आखिर कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए भारत ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? इसके पीछे भी मुख्य वजह ये रही कि भारत ने कोरोना के समय अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने की जो काबिलियत दिखाई, वो दूसरे विकसित देश नहीं कर पाए। इसके अलावा भारत की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी ने भी अर्थव्यवस्था के लिए वैक्सीन का काम किया। भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल ने भी इकोनॉमी को ताकत दी, जिसकी वजह से आज देश में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की भरमार है। चौथी बात, भारत की वर्ल्ड डिप्लोमेसी। दुनिया में भारत ही इकलौता देश है जो एक तरफ अमेरिका के करीब है तो रूस का भी मित्र है, जो ईरान से बात करता है और सऊदी अरब से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। दुनिया में भारत के सिवाय किसी और मुल्क में हर किसी को एक साथ साधने की ऐसी काबिलियत नहीं है। इसीलिए भारत पूरी दुनिया की उम्मीद बनकर उभरा है। भारत ने यूक्रेन और रूस की जंग को हमेशा कूटनीति के जरिए सुलझाने की सलाह दी। वहीं वैश्विक मंचों पर रूस के खिलाफ किसी प्रस्ताव पर वोटिंग की बारी आई तो भारत ने उस प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। दूसरी ओर भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की इस तटस्थ लेकिन मददगार भूमिका को देखकर ऐसी चर्चा होने लगी कि भारत ही ऐसा देश है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। पीएम मोदी ने जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है, तो वैश्विक मंच पर इसे एक बड़े संदेश के रूप में देखा गया। ये भारत की कूटनीतिक ताकत ही थी कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 22,000 भारतीय बच्चों की सकुशल वतन वापसी हो सकी। अफगान संकट के दौरान ऑपरेशन देवी शक्ति और सुडान संकट के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत अपने नागरिकों की वापसी के लिए भारत की कूटनीतिक पावर का लोहा दुनिया ने मान लिया। अब पांचवी बात, भारत की डिजिटल क्रांति। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दुनिया भारत के वर्ल्ड मॉडल को फॉलो कर रही है। भारत की डिजिटल क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डिजिटल सेक्टर में भारत ने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी तस्वीर हाल ही के दिनों में दुनिया ने देखी। वो तस्वीर थी बेंगलुरु में जर्मनी के डिजिटल और परिवहन फेडरल मंत्री वोल्कर विसिंग के सब्जी खरीदने की। आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो खास बात ये थी कि विसिंग ने जो सब्जी खरीदी उसका पेमेंट यूपीआई के जरिए किया। ये तस्वीर डिजिटल के क्षेत्र में भारत की तरक्की की मिसाल है। कभी डिजिटल पेमेंट के मामले में चीन नंबर 1 था, पर अब यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर है। भारत की इस रफ्तार को आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। साल 2011 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत चीन से 4 गुना पीछे था, लेकिन 2022 के आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने रिकॉर्ड छलांग लगाई है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत आज चीन से 2.5 गुना आगे निकल गया है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन करीब 9,000 करोड़ रहा, वहीं चीन में करीब 1,800 करोड़ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। अभी तक दुनिया ने सिर्फ फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखे हैं, लेकिन भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिखाया। यूपीआई पेमेंट से लेकर कोविन ऐप तक इस मॉडल का सफल उदाहरण है। खास बात यह रही कि भारत ने अपने इस डिजिटल मॉडल को अमीर से लेकर गरीब तक के लिए सहज बना दिया। भारत ने सब कोविड की उस महामारी के दौरान किया जब पूरी दुनिया उसमें फंसकर संघर्ष कर रही थी। अमेरिका जैसे देश अपने यहाँ पैसे बांटने के लिए चेक पेमेंट कर रहे थे जिसमें कई फर्जीवाड़े हो रहे थे। वहीं भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का उपयोग कर दुनिया को दिखा दिया कि वो डिजिटल के क्षेत्र में भी दुनिया के तमाम विकसित देशों से बहुत आगे है। दुनिया में भारत का एक कद कोविड की महामारी के दौरान बढ़ा है। आपदा के उस भीषण दौर में भारत ने अच्छे मैनेजमेंट और सूझबूझ से महामारी को मात दी। लॉजिस्टिक का सही उपयोग कर बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाई। जान के साथ जहान यानी अर्थव्यवस्था को भी बचाकर दुनिया को दिखाया कि आज भारत ही एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत ने जो डिप्लोमेटिक ताकत दिखाई
वैसा दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। इन सब के साथ ही भारत की डिजिटल क्रांति ने यह साबित कर दिया कि नए जमाने का ये भारत विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है। यही वजह है कि आज दुनिया ये मान रही है कि यही समय है, सही समय है भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनने का, साथी बनने का। आज की रियल स्टोरी में इतना ही। विदेशों में बढ़ती भारत की चमक के पीछे का ये सच और इससे जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय लिखकर जरूर भेजिए। इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।